जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी केमिस्ट्री की क्लास में बच्चों। आज हम चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का टॉपिक है बच्चों। न्यूमेरिकल तक हम पढ़ चुके थे और आज का टॉपिक है ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णताओं का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो ये बात जानेंगे हम। कहने का अर्थ है कि ठोस जो है वो क्रिस्टल के रूप में होते हैं। अब उस क्रिस्टल जालक में क्या कोई कमी रह गई है, कोई परमाणु या आयन अवयवी कण अपने स्थान पर नहीं है, क्या वह जालक जो है उसकी अवस्था नियमित नहीं है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर त्रुटियां रह जाती हैं। इसीलिए टॉपिक का नाम है ठोसों में अपूर्णताएं। ठीक, देखिए आदर्श क्रिस्टल की क्या परिभाषा है। एक आयनिक क्रिस्टल जिसमें सभी एकक कोशिकाएं संपूर्ण क्रिस्टल में समान जालक युक्त हों तो आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। कि सारी एकक कोशिकाओं में अगर क्रिस्टल जालक समान हो तो यह कैसा क्रिस्टल कहलाएगा, आदर्श क्रिस्टल कहलाएगा। यदि तापमान 0 केल्विन से ज़्यादा होने लगे, कहने का मतलब है 0 केल्विन बच्चों सबसे कम तापमान होता है। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं उनकी व्यवस्थाओं में कुछ विचलन आ जाता है, अर्थात वो अपनी जगह से हट जाते हैं, जिससे क्रिस्टल के अंदर क्या उत्पन्न होने लगती हैं, त्रुटियां उत्पन्न होने लगती है। जैसे मान लीजिए ये अपना क्रिस्टल है जिसके सारे कण क्या हैं, सटे हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ, अगर इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाया, आप कुछ सोचिए, अगर किसी क्रिस्टल को तापमान दिया, इसको क्या दिया, तापमान दिया, नीचे से क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया। तापमान देने पर कोई अणु तापीय ऊर्जा को प्राप्त करेगा। जब ऊर्जा प्राप्त करेगा तो इसका मतलब वो वहां से क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा, अर्थात इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे, हो सकता है वो गति कर जाएं। तो गति करने की वजह से वो अपने स्थान से हट जाएगा, विचलन आ जाएगा और क्रिस्टल कैसा हो जाता है, दोषयुक्त। अपनी जगह से कुछ हटते ही वह उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा दोष जो है बच्चों वो कितने प्रकार का है वो देख लीजिए। यहाँ से ऐसा जो त्रुटियां हुई बच्चों वो 2 प्रकार की होती हैं। देखिए यहाँ से 2 प्रकार की त्रुटियां कौन कौन सी हैं। देखिए 2 प्रकार की त्रुटियां यहाँ से होती हैं। देखिए एक तो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि और दूसरी होती है बिंदु या परमाणुवीय त्रुटि। ठीक, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि का मतलब क्या है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि होती है ये होती है इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होती है बच्चों। मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगी, आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा, PDF प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन के कारण त्रुटि उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि किस कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण त्रुटि उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला आगे अपने पास क्या है, कैसे होती है वो हम बता देते हैं। एग्जाम्पल, जैसे इसके एग्जाम्पल में आता है बच्चों सिलिकॉन और जिरकोनियम या जर्मेनियम भी आ जाएगा इसी के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, ये जो होते हैं ये बच्चों तीनों जो हैं ये अर्धचालक हैं। कैसे हैं ये, अर्धचालक। अर्धचालकों में ये त्रुटि उत्पन्न होती है। सबसे पहली बात, अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक का मतलब ये होता है, चालक तो होते हैं हर तापमान के विद्युत के सुचालक, कुछ चालक होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती, और अर्धचालक वे होते हैं जिनमें धारा जो होती है अगर इसमें कुछ तापमान दे दिया जाए, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ा दिया जाए, रूम तापमान पर रख दिया जाए, कमरे के तापमान पर, तो अर्धचालकों में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण त्रुटि उत्पन्न होती कैसी है। समझिएगा बच्चों, यहाँ पर जैसे ही इन अर्धचालकों में टेम्परेचर किससे अधिक किया जाता है, 0 केल्विन से अधिक किया जाता है। आप कहने का मतलब है टेम्परेचर दिया गया, ये कोई पदार्थ है, इसको क्या दिया गया बच्चों, तापमान दिया गया। तापमान देने से होता क्या है, इसके अंदर जो अवयवी कण हैं इनके जो बीच में बॉन्ड होते हैं, ये देखिए मान लीजिए बॉन्ड हमने दिखा दिया, ये इस तरह से अवयवी कणों के बीच में क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है इस तरह से। अब जैसे ही टेम्परेचर देते हैं तो ये बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों, टूटने लगते हैं। ये बॉन्ड क्या होते हैं, यहाँ से टूटने लगते हैं। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन के कारण ये बंध बने हुए हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाने की वजह से यहाँ पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं। इसीलिए इस वाली त्रुटि को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। तो पूरा दोबारा समझ लीजिए कि ये 0 केल्विन ताप पर तो कोई चालकता प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन जैसे ही इनको क्या दिया जाता है, तापमान दिया जाता है, तो इनके बीच का जो बंध है ये टूटने लगते हैं और टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न त्रुटि कहलाती है और क्रिस्टल दोषयुक्त हो जाता है। ठीक है, केवल शॉर्ट ने बताया, कॉपी में आपको पूरा लिखवा देंगे, नोट्स में आपको पूरा दे देंगे बच्चों। ठीक है, आगे अपना टॉपिक क्या था, बिंदु और परमाणुवीय
त्रुटि। बच्चों उसको देख लेते हैं, बिंदु और परमाणुवीय त्रुटि को। ये रहा अपना बिंदु और परमाणुवीय त्रुटि। अगर परमाणु की अवस्था में यदि विचलन हो जाए तो ऐसी त्रुटि को बिंदु त्रुटि कहते हैं। परमाणुओं की व्यवस्था में विचलन किस कारण होगा? परमाणुओं की व्यवस्था में विचलन। परमाणु की व्यवस्था में विचलन कैसे होता है? और दूसरी बात, इस त्रुटि को हम यहाँ से रैखिक त्रुटि भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपना है कोई क्रिस्टल जिसके अंदर ये कोई अपने पास ये वाला मान लीजिए कोई परमाणु है जिसकी व्यवस्था में विचलन हो गया, ये अपनी जगह से हट गया। जैसे ही अपनी जगह से हट गया तो यहाँ पर इस पूरे इस जो परमाणु की जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसमें भी दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इसे लाइन डिफेक्ट या इसको हिंदी में रेखीय दोष भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें अगर परमाणु की पूरी व्यवस्था में विचलन हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? लाइन डिफेक्ट कहेंगे, या हिंदी में कह देंगे इसको रेखीय दोष। तो दो प्रकार के कह दिए हमने। इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, परमाणु व्यवस्था में विचलन होने से पूरी लाइन में दोष उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसे रेखीय दोष भी हम कहते हैं। ठीक, अब ये जो रेखीय दोष है बच्चों, ये दो तरह से उत्पन्न हो सकता है। देखिए आगे, नोट्स की टेंशन मत कीजिएगा, नोट्स जो होंगे अपने वो आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF आपको मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि ये जो अपना बिंदु त्रुटि है ये भी दो प्रकार की होती है। देखते हैं बच्चों आगे। देखिए बच्चों, यहाँ से अपना पास दो कौन कौन से हैं, यहाँ से हमने लिख दिया। पहला है बच्चों यहाँ से रिक्तिका दोष, ठीक है, और दूसरा बच्चों अपने पास आएगा अंतराकाशी दोष। दूसरा कौन सा आएगा बच्चों? अंतराकाशी दोष। ठीक है, तो यहां से अब ये दोनों हम पढ़ लेते हैं, रिक्तिका दोष क्या होता है और अंतराकाशी दोष क्या है। रिक्तिका दोष क्या है? रिक्तिका मतलब जैसा कि आपको पता चल रहा है बच्चों, रिक्तिका मतलब होता है खाली जगह। चलो यहां से डिटेल में पढ़ते हैं इस चीज को हम कि रिक्तिका दोष क्या है। हेडिंग डाल सकते हैं आप, नोट्स में मिल ही जाएगा आपको, फिर भी हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। अभी एग्जाम के हिसाब से बता दें तो एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन अभी नहीं आया है बच्चों। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम यहाँ से आगे। रिक्तिका दोष में आप कह सकते हैं, देखिए बच्चों, जब अवयवी कण क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है तो खाली स्थान रह जाता है जिसे रिक्तिका कहते हैं। तो बच्चों रिक्तिका का मतलब क्या है? खाली स्थान। तो इसके आगे लिख सकते हैं जिसे रिक्तिका कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ से एक बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए यहाँ से ये हमने मान लीजिए कोई क्रिस्टल जालक माना, ठीक है, ये इस तरह से हमने बना लिया। ये हमने क्रिस्टल जालक बना लिया। मान लीजिए इसमें से एक कण जो है वो ये वाला कण जो है अपना बीच वाला जो कण है ये यहाँ से निकल गया यहाँ से बाहर। अब जैसे मान लीजिए अपन ने दो कण यहाँ से इस तरह से कण बाहर निकल गया। अब ये जो बाहर निकल गया, जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है, देखिए ये वाला जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है, ये खाली स्पेस, यहाँ पे पहले कण था, अब यहाँ पे खाली जगह रह गई। तो ये जो खाली जगह यहाँ से बच्चों रह गई है तो ये स्थानीय कहलाएगा कैसे? रिक्तिका। तो अवयवी कण जब बाहर निकल जाता है तो खाली जगह रह जाती है, और खाली जगह रह जाने से उसे रिक्तिका कहते हैं। इससे क्या हो जाती है? इसमें घनत्व में कमी। जब वहां से द्रव्यमान ही खत्म हो गया तो वहां से क्या हो जाता है? घनत्व में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिक्तिका दोष। अगला अपना कौन सा है अपना बच्चों? अगला देख लीजिए, अगला है अपना अंतराकाशी दोष, जिसे इंग्लिश में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? पहली बात तो अवयवी कण, यहाँ पर क्या होता है पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि अवयवी कण अंतराकाशी स्थानों में आ जाते हैं। अवयवी कण अंतराकाशी स्थानों में आ जाते हैं, स्थानों में आ जाते हैं। अब यदि अवयवी कण अंतराकाशी स्थानों में आ जाते हैं, सबसे पहली बात अंतराकाशी जगह कौन सी होती है, चलो इसी का एग्जाम्पल बता देते हैं। ये आपको कण दिख रहे हैं यहाँ से 1 2 3 4, इसके बीच में आपको एक खाली जगह दिखाई दे रही होगी बच्चों। ये वाली जगह आपको दिख रही है, ये जगह कैसी है? खाली जगह है। देखो यहाँ से ये वाला तो 3 और 4 है, ये जगह खाली है। ये जो खाली जगह है इसी को हम कहते हैं अंतराकाशी स्थान। या फिर हम इसको ऐसा भी बता सकते हैं कि मान लीजिए ये अपने पास जालक है, इस तरह से ये अपने पास जालक है, ठीक है, और यहाँ पर इस जालक में जो जगह खाली दिख रही है, देखिए खाली जगह है,
ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ठीक है। जो खाली जगह होती है उन्हें ही अंतराकाशी स्थान कहते हैं। तो अगर अवयवी कण, कोई अवयवी कण ऊपर से इस खाली जगह में आ जाता है तो इसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। अर्थात क्रिस्टल से बाहर से कुछ और आ जाए अंतराकाशी जगहों में तो इसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। अब इससे घनत्व में क्या होगी बच्चों? इससे घनत्व में वृद्धि होती है। तो आप लिख सकते हैं इससे घनत्व में वृद्धि होती है। तो ये वाली चीज यहाँ से अपन ने बता दी। बच्चों ये जो हमने दोष बताए अभी तक आपको कि इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, बिंदु त्रुटि में रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, ये होते हैं आपके सह संयोजक यौगिकों में। किसमें होते हैं? सह संयोजक यौगिकों में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों आयनिक क्रिस्टलों में दोष। आयनिक क्रिस्टलों में दोष, एक चार्ट बनाएंगे हम यहाँ पे, उस चार्ट को आप भी बना लीजिएगा। पढ़ते हैं आगे आयनिक क्रिस्टलों में दोष। देखिए स्टूडेंट्स, आयनिक क्रिस्टलों में दोष का ये अपना चार्ट है। इसके अंदर 3 प्रकार के दोष है, स्टाइकियोमिति दोष, नॉन स्टाइकियोमिति दोष और तीसरा है अशुद्धता दोष। स्टाइकियोमिति दोष हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। नॉन स्टाइकियोमिति का मतलब क्या है? स्टाइकियोमिति में जो 2 आएंगे, फ्रैंकल दोष आएगा और शॉर्टकी दोष आएगा। इसी प्रकार से नॉन स्टाइकियोमिति में धातु आधिक्य, धातु अभाव दोष और अशुद्धता दोष। इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्टाइकियोमिति दोष। एक बार आप देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं स्टूडेंट्स आप। चलिए पढ़ते हैं हम स्टाइकियोमिति दोष। अब सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं हेडिंग डाल देती हूँ आपके लिए। पहले देखिए बच्चे, स्टाइकियोमिति दोष का मतलब क्या है? कोई क्रिस्टल है जिसमें क्या उत्पन्न हो गया है? दोष उत्पन्न हो गया, और दोष उत्पन्न होने के पश्चात और पहले अगर धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वही रहता है जो पहले था तो वह स्टाइकियोमिति दोष कहलाता है। क्या बोला मैंने अभी? इसको डिटेल से समझाते हैं, अभी समझ नहीं आया होगा। सबसे पहली बात हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, ये अपना कोई क्रिस्टल है, ठीक है, जिसके अंदर 6 तो है अपने धनायन और 6 ही क्या है? ऋणायन। 6 धनायन है और 6 ऋणायन है, ठीक है। अर्थात A परमाणु और B परमाणु। इसका सूत्र आप कहेंगे तो आप कहेंगे मैडम A6 B6, और इसका सरल अनुपात मैं लिखूं तो इसका मूलानुपाती सूत्र AB आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि 6:6 का मतलब हो गया 1 से 1 कट गया और 1:1, अर्थात AB सूत्र आएगा। 6 धनायन 6 ऋणायन का अनुपात क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने से पहले था। मान लीजिए दोष उत्पन्न हुआ और इसमें से 1 धनायन और 1 ऋणायन बाहर निकल गया, तो 5 तो रह गए धनायन और 5 ही रह गए क्या? ऋणायन। 5 तो धनायन रह गए और 5 ही क्या रह गए? ऋणायन। हमारे पास A और B। अब आप 5:5 का सरल अनुपात निकालेंगे तो अपने पास क्या रह जाएगा? 1:1। अभी भी यहाँ सूत्र AB ही रहा, ठीक है। अर्थात यहाँ पर पहले भी सूत्र AB था और अभी भी सूत्र क्या रहा? AB। तो यहाँ पर अगर क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने से पहले भी इसका मूलानुपाती सूत्र वही रहे जो इसमें दोष उत्पन्न होने के बाद हो तो यह क्या कहलाता है? स्टाइकियोमिति दोष कहलाता है। समझ में आया? अगर धनायन और ऋणायन निकलने के पश्चात यहाँ सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन हाँ बच्चों ऐसा होता, मान लीजिए 6 धनायन और 6 ऋणायन में से ये प्लस है और ये माइनस, मान लीजिए 1 धनायन यहाँ से निकल जाता, धनायन निकल जाता तो 5 तो धनायन रह जाते और ऋणायन कितना रह जाता? 6। तो इस कंडीशन में तो सूत्र रहता A6 B6 अर्थात AB, लेकिन यहाँ पर सूत्र हो जाता A5 B6। तो यहाँ से AB और A5 B6 में अनुपात बदल जाता। समझ में आया? तो स्टाइकियोमिति दोष का मतलब अब समझ आ गया होगा बच्चा आपको कि स्टाइकियोमिति दोष का अर्थ क्या है कि धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वही रहता जो पहले था और जो बाद में था। देखिए बच्चों, देखिए बढ़ते हैं बच्चों। क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के पश्चात धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात वही रहता है जो दोष उत्पन्न होने की पूर्व हो तो यह स्टाइकियोमिति दोष कहलाता है। अर्थात धनायन ऋणायन का अनुपात मूलानुपाती सूत्र के ही समान होता है। अब बात आती है बच्चे शॉर्टकी दोष की। इसके अंदर ही टॉपिक था अपना शॉर्टकी दोष। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पर ये 2 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ से इसका पहला टाइप होता है, यहाँ लिख सकते हो आप चाहे यहाँ से, यह 2 प्रकार का होता है। स्टाइकियोमिति दोष कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। शुरू में बता दिया था, एक शॉर्टकी और दूसरा फ्रैंकल। तो पहला क्या होगा? शॉर्टकी दोष, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ से बता दूं शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर पूछा जाता है तो यहाँ से अपना ये बन जाता है क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट। मैं आपको पूरा नहीं लिखूंगी इसमें। सबसे पहली बात, यह एक प्रकार का क्या है बच्चों, रिक्तिका दोष है। यह एक प्रकार का क्या है बच्चों, यहाँ से याद रखिएगा, ये एक प्रकार का कैसा है बच्चों, रिक्तिका दोष है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसका पहला बिंदु क्या है बच्चों, यहाँ से एक प्रकार का रिक्तिका दोष है। रिक्तिका दोष का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जगह क्या बचेगी, खाली बचेगी। ठीक, मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ। देखिए बच्चों, ये हमने एक जालक बना लिया, जिसके अंदर ये जो जालक है ये Na+ और Cl-, Na+Cl-, इस तरह से ये बना है, एक के नीचे Na+, दूसरे के नीचे Cl-, Na+Cl-। ठीक है, इस चित्र को बच्चों यही खाली मत छोड़िएगा, ये वाली चीज़ जो है ना, इसमें यहाँ इस तरह से जालक आगे भी है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका जालक। ये लीजिए, हमने कंप्लीट कर दिया, इस तरह का जालक बनेगा। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, समान संख्या में धनायन व ऋणायन बाहर निकलते हैं। समान संख्या में धनायन व ऋणायन बाहर निकलते हैं। कैसे ध्यान रख लोगे, देखो इसमें शब्द क्या आ रहा है, एक बार इस लाइन को पूरा कर देते हैं। धनायन व ऋणायन बाहर निकलते हैं। देखो शॉर्ट लगता है, जब हमको किसी चीज का क्या लगता है, शॉर्ट, कि शॉर्ट लगा। शॉर्ट लगने से क्या हुआ कि यहाँ पर एक तो धनायन बाहर निकल जाएगा और एक ऋणायन बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये तो बाहर निकल गया, यानी प्लस एक धनायन बाहर निकल गया। एक सेकेंड, ये आपका कंप्लीट कर देते हैं हम यहाँ से, है ना। ये तो एक धनायन बाहर निकल गया और एक बाहर निकल जाएगा ऋणायन, Na+ बाहर निकल गया। एक ही हमने यहाँ से क्या बाहर निकाल दिया बच्चों, ऋणायन निकल गया बाहर। अब जैसे ही धनायन और ऋणायन बाहर निकले बच्चों यहाँ से, ये जगह रह गई खाली। देखिए ये भी रिक्तिका हो गई, ये जगह भी खाली हो गई और ये जगह भी क्या हो गई बच्चों, खाली हो गई। तो समान संख्या में धनायन ऋणायन बाहर निकलते हैं, जिससे क्या बनती है, रिक्तिका बनती है, जिससे रिक्तिका बनती है, मतलब खाली जगह बनती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो रिक्तिका दोष हो गया, दूसरा समान संख्या में हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ से, इसमें घनत्व की कमी आती है। जब यहाँ से परमाणु ही बाहर निकल गया तो इसमें क्या आ जाएगी बच्चों, घनत्व में कमी आ जाएगी, घनत्व की कमी आती है इसके अंदर। घनत्व मतलब द्रव्यमान कम हो गया, घनत्व में कमी आ गई। दूसरी बात, ये दोष किस क्रिस्टल में होता है, ये उनमें होता है जिनमें समन्वय संख्या ज्यादा हो। तो यह दोष उनमें होता है, यह दोष उनमें होता है जिनकी समन्वय संख्या अधिक हो। समन्वय संख्या का मतलब आप जानते हैं, समन्वय संख्या का मतलब होता है बच्चों कि एक परमाणु कितने से टच कर रहा है, जिनमें समन्वय संख्या अधिक हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिनमें समन्वय संख्या उच्च हो। तो यह जो दोष है बच्चों, एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं तो एग्जाम्पल है NaCl। क्यों है NaCl, क्योंकि एक सोडियम जो होता है 6 क्लोराइड आयन से घिरा होता है, इसी प्रकार से एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। तो यहाँ पर 6:6 का होता है, तो समन्वय संख्या क्या होती है, उच्च होती है। और क्या होता है इसके अंदर, जहाँ धनायन और ऋणायन का आकार समान हो, धनायन व ऋणायन का आकार समान हो। तो समान यहाँ पे धनायन और ऋणायन कहने का अर्थ हो गया। Na और Cl आयन का आकार लगभग क्या होता है, इसमें समान होता है। तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको, एग्जाम्पल मैं अलग से नोट करवा देती हूँ और यहाँ पे लिख लीजिए किस किस में होता है, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड और होता है AgBr। AgBr को आप गोला कर लीजिए बच्चों यहाँ से। AgBr जो है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्यों इम्पॉर्टेंट है, अभी हम दूसरा वाला पढ़ाएंगे। तो ये तो हो गया अपना शॉर्ट की दोस्त, कि शॉर्ट लगते ही ऋणायन ऋणायन बाहर निकल जाते हैं, खाली स्थान बचता है, और खाली स्थान बचने के कारण यहाँ पर इसको रिक्तिका कहते हैं और क्रिस्टल दोषयुक्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन फ्रैंकल। देखिए बच्चों, फ्रैंकल दोष का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हम आपको बता दें, यह एक प्रकार का बच्चों अंतराकाशी दोष है। अंतराकाशी दोष का मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो अंतराकाश हम आपको बता चुके हैं। अंतराकाश का मतलब होता है बीच की जगह। ये जो खाली जगह, ये तो अपने अभी करना है गोल वाले तो, और ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, मतलब ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, अंतराकाश है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो धनायन होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से लिख दिया A+,
बी माइनस ए प्लस बी माइनस, इस तरह से आपने ए प्लस एक के बाद एक लिख दिए। अब होगा क्या यहाँ से बच्चों, यहाँ से जो धनायन होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला जो धनायन है, ये वाला जो धनायन है ए प्लस, ये अपनी जगह छोड़कर कहाँ जाता है, अंतराकाश में आ जाता है। अंतराकाश में आ जाने की वजह से ये अपनी जगह छोड़ देता है। इसने जगह छोड़ दी अपनी, लेकिन जगह छोड़ने से इसका मतलब क्रिस्टल दोषयुक्त हो गया और वो कहाँ आ गया, अंतराकाश में आ गया। तो अंतराकाश में एक बात बता दे, कभी भी ऋणायन नहीं आते, हमेशा धनायन आते हैं, क्योंकि क्रिस्टल के जो बीच की जगह होती है, दो अवयवी कणों के बीच की जगह होती है, वो इतनी छोटी होती है कि वहाँ केवल छोटे आकार का परमाणु ही आ सकता है। इतना आप जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में से ज़्यादा छोटा कौन होता है, वो होता है धनायन। ठीक है, तो धनायन ही अंतराकाश में प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यह एक प्रकार का कैसा है, अंतराकाशी दोष है। ठीक है, एक प्रकार का कैसा है ये, अंतराकाशी दोष है। धनायन अपना स्थान छोड़कर कहाँ आते हैं, अंतराकाश में। तो धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में आ जाते हैं, अंतराकाश में आ जाते हैं। और अंतराकाश में आने से क्या हो जाता है, क्रिस्टल दोषयुक्त हो जाता है, जिससे छिद्र उत्पन्न होता है। अब ये यहाँ से जगह छोड़ देगा, अरे ए प्लस अपनी जगह छोड़ देगा, तो यहाँ से क्या उत्पन्न हो जाएगा, छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए, जिससे छिद्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से एक चीज और है, इसका एक नाम और है, ब्रैकेट में एक नाम और लिख लीजिए, इसका एक नाम और है विस्थापन दोष। विस्थापन दोष क्यों है, क्योंकि एक जगह से हटके क्रिस्टल में विकर्ण दूसरी जगह आ जाता है। दूसरी बात, क्या घनत्व में परिवर्तन होगा, क्या ये कण यहाँ से बाहर निकला, नहीं निकला ना। अगर कण यहाँ से बाहर निकला ही नहीं, अर्थात क्रिस्टल के अंदर ही रह गया, तो इसका मतलब घनत्व में कोई चेंज नहीं आता। तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो लिख दीजिए, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी के विपरीत हमने वहां पर पढ़ा था कि यह वहां पर होता है, उस प्रकार के क्रिस्टल में होगा ये। भाई हमने वहां पे फ्रैंक शॉटकी में क्या पढ़ा था, ये उस प्रकार के क्रिस्टल में होता है जहां समन्वय संख्या कम हो और धनायन और ऋणायन का आकार क्या हो, बराबर हो। लेकिन यह दोष, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यह दोष निम्न प्रकार के क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। निम्न प्रकार के क्रिस्टल में उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। किस में होता है, पहला समन्वय संख्या, समन्वय संख्या कम हो, ठीक है, और दूसरा धनायन का आकार ऋणायन से कम हो, क्योंकि धनायन का आकार बड़ा हो गया तो अंतराकाश में नहीं आएगा। धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में बहुत कम हो। बहुत कम हो। एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, एग्जाम्पल आएगा बच्चों इसके अंदर AgBr। आपको याद होगा AgBr जो था वो दोनों में आ रहा था अपने पास। AgBr वहां भी था, शॉटकी में भी था, फ्रैंकल में भी था। यहाँ पर लिख लीजिए आप AgCl, ठीक है, और AgI भी लिख लीजिए और लिख लीजिए ZnS, ठीक है, जिंक सल्फाइड। तो यहाँ ध्यान रख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए, यहाँ इसी जगह नोट डाल के लिखें कि AgBr में शॉटकी व फ्रैंकल दोनों दोष होते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपने पास यहां से हो गया। अब आपका पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, फ्रैंकल व शॉटकी दोष में अंतर लिखिए। फ्रैंकल व शॉटकी दोष में अंतर लिखिए। अंतर क्या बता देंगे, चलो हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं।
वैसे तो बच्चों आप इतना सीख ही चुके हैं कि क्या क्या अंतर आएंगे। सबसे बात यहाँ से जो शॉर्ट की, पहले हमने शॉर्ट की पढ़ा था फिर फ्रैंकल पढ़ा था, इसलिए पहले इसको लिख लो, आपको भी आसान रहेगा करने में, है ना। देख लो एक बार यहाँ से, यहाँ पे तो लिख लीजिए शॉर्ट की और यहाँ लिख लीजिए फ्रैंकल, क्योंकि हमने जिस क्रम में पढ़ा है आपने को क्रम याद भी उसी क्रम में रहेगा। शॉर्ट की में शॉर्ट होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये कैसा दोष है, ये शॉर्ट की एक रिक्तिका दोष है। ये कैसा है बच्चों, फ्रैंकल एक अंतराकाशी दोष है। मैं शॉर्ट में लिखूंगी बच्चों, यहाँ पे देखते जाइएगा पहला अंतर। दूसरा यहाँ पे धनायन व ऋणायन समान संख्या बाहर निकलते हैं, धनायन व ऋणायन, फटाफट ध्यान करते चलिए क्या क्या अंतर बताएं। समान संख्या में बाहर, और यहाँ भी क्या होता है, धनायन अंतराकाश में आ जाता है। लिख दिया मैंने यहाँ पे धनायन, राइटिंग में मत जाना बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हैं इसीलिए राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। धनायन अंतराकाश में आ जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ से अपना, समन्वय संख्या क्या होनी चाहिए, उच्च समन्वय संख्या यहाँ से क्या होती है, उच्च होती है। यहाँ समन्वय संख्या निम्न होती है, समन्वय संख्या निम्न होती है। दूसरा यहाँ पे घनत्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। बस इतने अंतर बहुत है इसमें। और यहाँ घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है, सॉरी घनत्व अधिक नहीं, घनत्व समान रहता है, घनत्व समान रहता है, ठीक। और अंतर लिखना चाहे तो यहाँ धनायन ऋणायन जो होते हैं उनका आकार बराबर रहता है, तो आकार क्या रहता है, बराबर रहता है। जबकि यहाँ पर आकार जो होता है वो धनायन का आकार क्या रहता है, यहाँ से कम रहता है। और लास्ट में आप यहाँ से इसके चित्र जरूर बनाएंगे जो मैंने आपको बना के दिखाए थे, दोनों के चित्र आपको यहाँ पे बनाने हैं। कहने का अर्थ हो गया, ये वाला जो चित्र आपका बनाया गया फ्रैंकल में इसको बनाना है और शॉर्ट की में इस चित्र को आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया अपना क्रिस्टल में ये वाला अंतर हो गया पूरा। अब कल हम पढ़ लेंगे बच्चों नॉन स्टाइकोमिति दोष, और 2021 के सिलेबस के अनुसार आपका यहीं तक आएगा। आपने इसमें एक नॉन स्टाइकोमिति दोष और आ जाएगा और अशुद्धता दोष आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे का पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, पढ़ते रहें, और ठीक है हम इंपॉर्टेंट वीडियोस जो होंगे क्वेश्चंस के वो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। शेयर करना नहीं भूलेगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस के आपको लिंक भी मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। धन्यवाद।